हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीआई का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से मेजर चेंजेस हमें एफआईडीआई के डाटा में देखने को मिल रहे हैं, जनरली हम देखते हैं कि जब भी एफआईआई बाइंग करके चलते हैं तो डीआईआई सेलिंग करके चलते हैं, जब डीआईआई बाइंग करते हैं तो एफआईआई सेलिंग करके चलते हैं। बट आज के दिन गाइस दोनों ने ही छोटे छोटे नंबर्स के साथ सेलिंग स्ट्रक्चर इनकी ओर से देखने को मिला है। काफी सरप्राइजेबल डाटा देखने को मिला है। सो कल के लिए हमें किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, ग्लोबल क्यूज जिस तरीके से मूवमेंट करके चल रहे हैं, कल गैप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा और किस तरीके से खुलकर हमें मार्केट में स्ट्रेटजीज बना के चलनी है। मंगलवार का ऑप्शन डाटा आ चुका है तो वन बाय वन सभी पर डिस्कशन करने वाले हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देख लेना। एंड सेकंड फॉरमोस्ट, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, हिट द सब्सक्राइब बटन गाइस। आई कैन श्योरली से मैं आपको इतनी अच्छी श्योरिटी और इतनी अच्छी चीजें दे दूंगा कि कल के मार्केट्स में या और दिनों के मार्केट्स में आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी, खुद से आप डिसीजन को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन नाउ। यहां पर गए एफआईडीआई के डाटा से हमने जो देखा था प्रीवियस डे, एफआईआई ने अच्छे खासे नंबर्स के साथ बाइंग स्ट्रक्चर को फॉलो किया था, बट अगेन यहां पर 278 करोड़ के आसपास सेलिंग स्ट्रक्चर इनकी ओर से देखने को मिला है। डीआई की सेम तरीके से बात करें, ऑन इन एवरेज उसी सेम कैटेगरीज में 250 करोड़ मतलब 234 करोड़ के आसपास सेलिंग स्ट्रक्चर इनकी ओर से भी हमें देखने को मिला है। तो इस तरीके से मेजर डाटा हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक सरप्राइजेबल मूव कल के दिन हमें देखने को मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू माई व्यू, थोड़ा सा हमें टेक्निकल व्यू पर भी मैं अपनी जहां पर अपना व्यू रखूंगा। सो वन बाय वन हमें सभी पर डिस्कशन करना है। नाउ सबसे पहले थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज को देख लेते हैं और जिस टाइप से मूवमेंट कर रहे हैं, हमें कल गैप ओपनिंग होगी, गैप डाउन ओपनिंग होगी, उसके बारे में थोड़ी सी क्लियरिटी देने के लिए ट्राई करता हूं। नाउ यूएस मार्केट्स को देखें तो डाउ फ्यूचर्स जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में। मैंने आपको गाइस बोला भी है, जब तक एफओएमसी की मीटिंग बुधवार का यहां पर जो काफी इंपोर्टेंट मीटिंग है, फेड रेट कट होते हैं, किस टाइप से होते हैं, 25 बेसिस पॉइंट पर होते हैं या नहीं, तो वो यहां पर देखने वाली बात है। बुधवार की रात तक आप रुक जाइए, उसके बाद आपको ओवरनाइट पोजीशंस कैरी करनी है नहीं करनी है वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, बट आपको वेडनेसडे के दिन, वेडनेसडे की रात तक रुक जाना है, बिकॉज मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है, बिकॉज काफी बड़ा इवेंट है, ये आपको देखकर चलना है। नाउ S&P 500 की बात करें, ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में मूवमेंट करते हुए यहां पर क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। नेस्डेक की बात कर लें तो ऑलमोस्ट यहां पर 20 पॉइंट्स निगेटिव में हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो एक फ्लैट टू निगेटिव ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है। नाउ फुट्सी की बात करें और यूरोपियन मार्केट्स को अगर हम ट्रैक करें तो यहां पर आप देख सकते हो फुट्सी अपना ऑलमोस्ट एक निगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने जिस टाइप से रेगुलर बेसिस पर ऑलमोस्ट प्रीवियस वीक देखा, हमें पॉजिटिव मूड माहौल यूरोपियन मार्केट्स की ओर से देखने को मिले थे, बट यहां पर थोड़े से निगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट कर रहे हैं। 67 पॉइंट के साथ निगेटिव में कैक का मूवमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है। डेक्स की बात करें, वो भी 83 पॉइंट्स निगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। तो यूरोपियन मार्केट्स की ओर से छोटा मोटा निगेटिव साइड ओपनिंग होने के काफी हायर चांसेस हैं। नाउ एशियन मार्केट्स को अगर हम ट्रैक कर लें तो आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी हम ना ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ यहां पर देखने को मिल रहा है। निकेई की क्लोजिंग की बात करें 12 पॉइंट्स निगेटिव के साथ क्लोजिंग हमें मिल चुकी है। स्टेट टाइम्स की बात करें 10 पॉइंट्स पॉजिटिव। हैंगसेंग की बात कर लें 175 पॉइंट्स निगेटिव। मतलब कि ओवरऑल एशियन मार्केट्स की भी बात करें तो फ्लैट टू निगेटिव ओपनिंग ही हमें देखने को मिलना चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन में भी, ये आपको क्लियरिटी दे देता हूं। गाइस अभी हमारा जो टाइम हो रहा है 7 बजे के आसपास, अभी तक की डाटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग हो सकती है कल के दिन या कल की सुबह तक। कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा ही आ जाता है या कुछ बेसिकली युद्ध हो जाता है या न्यूक्लियर बॉम्ब कोई एक दूसरे पर गिरा देता है, देन आई कांट से अदरवाइज कोई बड़ी ओपनिंग यहां पर कल के दिन नहीं देखने को मिलने वाली अभी तक के डाटा के अकॉर्डिंग, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ थोड़ा सा हम टेक्निकल व्यू देख लेते हैं, उसके बाद सीधे से हम पोजीशंस पर आएंगे। नाउ अगर डाटा को ट्रैक किया जाए तो यहां पर आप देख सकते हो गाइस, निफ्टी क्लोजेस ब्लो 100 डेमा है ना, अप ट्रेंड यहां पर इंटैक्ट है अभी भी। हाउ टू ट्रेड टुमारो, अगर हम टेक्निकल व्यू पर इनकी स्ट्रेटजीज देखें तो इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं। नाउ अगर हम टेक्निकल वाइज देखें, अ स्मॉल नेगेटिव कैंडल वाज फॉर्म्ड विद माइनर अपर एंड लोअर शैडो ऑन निफ्टी चार्ट। टेक्निकली दिस मार्केट एक्शन इज इंडिकेटिंग अ वेदर टाइप पैटर्न आफ्टर अ शार्प राइज। तो यहां पर गाइस जो क्लियर कट ये पैटर्न है, इसका नेम है ब्रेदर टाइप पैटर्न आफ्टर अ शार्प राइज। देयरफॉर द नियर टर्म अप ट्रेंड ऑफ निफ्टी रिमेन्स इंटैक्ट। तो यहां पर गाइस नियर टर्म अगर हम बात करें तो अप ट्रेंड ही हमें देखने को मिल रहा है, रिमेन्स इंटैक्ट। हाउएवर द इंडेक्स हैज गिवन अ क्लोज बिलो इट्स
100 डेमा टुडे। तो ये अगर हम थोड़ा सा टेक्निकली व्यू देखें तो ऑलमोस्ट अभी भी पॉजिटिव साइड इंटैक्ट है, अभी भी हमारा जो निफ्टी बैंक निफ्टी है। सो ये हमें ध्यान में रख के चलना है। नाउ अगर हम आगे देखें तो निफ्टी एज पर लॉन्ग टर्म चार्ट्स इज इन एन अप ट्रेंड एंड फर्दर कंसोलिडेशन फ्रॉम हियर कुड बी अ बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज। ये क्लियर कट मैंने आपको सेम तरीके से बोल के चला था कल के दिन भी। अभी तक का जिस तरीके से मार्केट्स हमें देखने को मिल रहे हैं एक जोन में है स्टिल। ऑलमोस्ट हमें प्रीवियस डे हमने देखा फ्राइडे के सेशन में काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली, बट ऑल्दो यहां पर जो क्लोजिंग देखने को मिली है उसी सेम रेंज में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ओवर बुलिश यहां पर नहीं होना है, आपको ये ध्यान में रख के चलिएगा। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो वही 24,550 का जस्ट हम पोजीशंस पर भी डिस्कशन करेंगे, वहां पर भी आप सेम तरीके से चीजें देखेंगे। एंड रेजिस्टेंस अपने देखा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी वाला दिन मैं रटा चुका हूं आपको 24,800 का लेवल। तो ये हमें ध्यान में रख के चलना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं जो कि जनरली आपको भी पता होगा। नाउ ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम इनका व्यू देखें तो आप क्लियर कट देख सकते हो। ओपन इंटरेस्ट जो हाईएस्ट ओआई ऑन द कॉल साइड वाज ऑब्जर्व्ड एट 24,700 एंड 24,800 स्ट्राइक प्राइस, व्हाइल ऑन द पुट साइड द हाईएस्ट ओआई वाज formed 24,500 स्ट्राइक प्राइस एंड फॉलोड बाय 24,600। तो ये क्लियर कट आपको मूवमेंट देखकर चलनी है। 24,500 एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है जो कि आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ सीधे से आते हैं मंगलवार की डाटा पर, मंगलवार की पोजीशंस पर किस टाइप से क्रिएट हुई है यू कैन सी। नाउ फर्स्ट वन कॉल साइड का डाटा ट्रैक कर रहे हैं, मतलब सभी को बताए जो भी मेरे प्रीवियस लर्नर्स हैं और जो ऑलमोस्ट मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हैं। कॉल साइड का मींस यहां पर गाइस क्लियर कट हम यहां पर रेजिस्टेंस जोन्स फाइंड करने के लिए ट्राई करते हैं। नाउ 24,600 का एरिया 1,52,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन किया ऑलमोस्ट अपना 600 के आसपास ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। 2,96,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है 24,750 ऑलमोस्ट फ्राइडे का जो हाई है हमारा 24,750 का है, ये लेवल आपको ध्यान में रख के चलना है। 1,53,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। 24,800 का जो एरिया है 2,38,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है, तो ये आपको फाइनल देखकर चलना है। 24,800 का काफी अच्छा क्रूशियल लेवल है। मुझे लगता है यहां पर अगर मार्केट ऑल्दो इतनी जल्दी हमें इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा गाइस, मुझे लगता है अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 दिन जनरली हमें एक रेंज में मार्केट होता हुआ देखने को मिल सकता है। मैं आपको चार्ट्स पर ले जाके बताऊंगा किस रेंज में फंसने के लिए ट्राई करेगा। बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज हमें स्ट्रेटजीज अपना के चलनी है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है रेजिस्टेंस जोन्स के अकॉर्डिंग। नाउ सपोर्ट एरियाज को ट्रैक कर लेते हैं। सी सपोर्ट एरियाज पुट साइड की बात जब भी हम करते हैं, पुट साइड की बात जब भी हम करते हैं इट्स मीन कि यहां पर हम सपोर्ट एरियाज को फाइंड करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। नाउ 2,13,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है 24,700 के स्ट्राइक प्राइस पर। 24,600 का जो एरिया है 1,83,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके नीचे अगर जाता है गाइस और सस्टेन करता है 24,500, इस पर आप 1 से 2 स्टार भी लगा सकते हैं बिकॉज काफी अच्छा क्रूशियल लेवल है। जस्ट हम पोजीशंस पर भी बात करके हैं टेक्निकली। 2,59,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। 24,400 विल बी नेक्स्ट 1,50,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है निफ्टी पर। अब गाइस इन पीडीएफ्स को अगर लेना चाहते हो मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ जाइएगा। डेली बेसिस पर जो भी मैं आपको चीजें यहां पर दिखा रहा हूं वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करता हूं, सो वहां पर आपको जरूर से जुड़ जाना है। नाउ बैंक निफ्टी पर आते हैं। बैंक निफ्टी की फर्स्ट वन पुट साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। गाइस मैं आपको रिपीट क्यों करता हूं, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है बट स्टिल मैं रिपीट कर रहा हूं बिकॉज आपके मन में बस जाए। जो भी मैं चीजें आपको शो कर रहा हूं वो जनरली आप भी समझें कि इनके पीछे का लॉजिक क्या है। नाउ सपोर्ट एरियाज को फाइंड करेंगे, पुट साइड की पोजीशंस देख रहे हैं और कौन कितना स्ट्रॉन्ग एरिया है वो उसके सामने जितनी स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशंस है उसके अकॉर्डिंग यहां पर मैच करता है। नाउ 53,500 का एरिया 1,02,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। 53,200 का एरिया आपने देखा ऑलमोस्ट अगर हम याद करें अपना आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी वाला दिन, तो ये लेवल थोड़ा सा क्रूशियल है। 53,500 के नीचे 300 के नीचे 200 के आसपास 30,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ 53,000 का राउंड फिगर, ये तो ऑलमोस्ट काफी अच्छा सपोर्ट एरिया है। ऑलमोस्ट इसे मैं एक इंपोर्टेंट सपोर्ट नहीं बोलूंगा बट इंपोर्टेंट सपोर्ट 52,800 को हम बोल सकते हैं बिकॉज यहां पर जब भी हम
एग्जैक्टली इंपोर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो मार्केट को थोड़ा सा टाइम देना होता है। टाइम देना होता है मतलब कि थोड़ा सा जगह देनी होती है, मतलब कि 700 से 600 पॉइंट्स दूरी बना के चलना होता है, तब हम एक कैटेगरीज को इंपोर्टेंट रख सकते हैं, है ना। नाउ 52,800 का एरिया तो 32,000 के अप्रॉक्स पोजिशन क्रिएट है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है बैंक निफ्टी में। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की कॉल साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं, मतलब एज अ रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड कर लेते हैं। नाउ फर्स्ट वन 53,500 का एरिया, 1,20,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। आपने देखा ऑलमोस्ट आप मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है इसी लेवल के अराउंड की है। 53,700 विल बी नेक्स्ट, 57,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। आज का आप अगर हाई देखोगे तो अप्रॉक्सिमेटली 750 800 के आसपास है, तो 53,700 अच्छे खासे रेजिस्टेंस के टाइप से वर्क करेगा। अगर इसको एक 15 मिनट की स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिलता है देन वी कैन सी 54,000, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी देखने को मिलेगा। कल या परसों तक मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेस में देखने को मिल सकता है। नाउ 53,800 विल बी नेक्स्ट, 35,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है और 54,000 का राउंड फिगर यहां पर फाइनल हमारा काफी अच्छा टारगेट है। 1,76,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है ना। आई होप गाइस चीजें क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं अपना सीधे से चार्ट्स पर, और चार्ट्स पर थोड़ा सा व्यू देखते हैं किस टाइप से हमें स्ट्रेटजीज बना के चलनी है। गाइस इससे भी पहले सॉरी यार थोड़ा सा आपका फ्लो बिगाड़ रहा हूं, बट जिनको भी यहां पर हमारे प्रीमियम चैनल में ऐड होना है, गाइस अगर आपका कोई अदर ऑक्यूपेशन है, जनरली लोगों का होता है कोई किसी काम को करता है, कोई किसी का काम बेसिकली ट्रेडिंग एज आप यहां पर थोड़ा सा देखना चाहते हैं, है ना। उनको टारगेट चाहिए, एग्जैक्टली किस प्राइस पर एंटर करना है वो चाहिए, और एग्जैक्टली स्टॉप लॉस चाहिए। तो उनके लिए मैं यहां पर मेंशन करना चाहूंगा, हमने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा यहां पर आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे। फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 2,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ। यहां पर आपको देखने को क्या मिलेगा, प्रोग्राम्स के हाईलाइट्स जैसे कि एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड अ फीचर बनी स्टॉक ईच वीक। तो यहां पर आपको एग्जैक्ट एंट्री और टारगेट और स्टॉप लॉस दिए जाएंगे। यहां पर किसी भी टाइप की एनालिसिस या बकवास नहीं की जाएगी। एनालिसिस अगर आपको देखना है तो आप फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाएगा, वहां पर भी मैं अपनी लाइव मार्केट की ड्यूरिंग अपनी एनालिसिस शेयर करता हूं कि ये हो रहा है तो ये होगा और इस टाइप का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो वहां पर भी आप हो सकते हो। अगर और एग्जैक्टली आपको इस टाइप प्राइस चाहिए, आप कोई भी अदर काम में बिजी हो और आप कुछ लॉट से यहां पर ट्रेड करना चाहते हो, तो हमारी 70 से 80% एक्यूरेसी है। और इसके लिए इसमें ऐड होने के लिए अगर आपको बैक टेस्ट चाहिए, है ना, जनरली लोगों का परसेप्शन होता है कि उन्हें बेसिकली यहां पर परफॉर्मेंस शीट चाहिए, तो इस नंबर पर आप डिस्कशन कर लेना। इस पर हम अपनी परफॉर्मेंस शीट शेयर कर देंगे, आज की, कल की या प्रीवियस वीक की या प्रीवियस मंथ की, जिसकी भी आपको एक्सेल सीट के थ्रू हमारी परफॉर्मेंस शीट चाहिए, परफॉर्मेंस हम दे देंगे, कितने हमारे टारगेट सेट हुए, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस लगे, तो वो यहां पर आप देख सकते हैं। उसके थ्रू आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। इस टाइप की सीट आपको देखने को मिलेगी जिसमें हमारे कितने टारगेट सेट हुए, कितने स्टॉप लॉसेस सेट हुए, वो जनरली इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। किसी भी टाइप की कंफ्यूजन है इस नंबर पर सीधे से कॉन्टैक्ट करिए और आपको पूरी नॉलेज इस पर देखने को मिल जाएगी, है ना। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ बैक टू एनालिसिस, चलते हैं सीधा सा चार्ट्स पर। काफी सारी चीजें हमने ऑल्दो यहां पर अपनी एनालिसिस कर ली है। नाउ सीधे से चार्ट पर रह गया है, चार्ट पर चलते हैं। सी अब हमें गाइस जनरली क्या देखने को मिलता है, यहां पर आप चार्ट्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो हमें वन डे के चार्ट के अकॉर्डिंग हम बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करें तो हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है, स्टिल मार्केट एक रेंज में मूवमेंट कर रहा है। अब स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एरिया तो हमारा एक बॉक्स के बाहर मार्केट निकला था, वो बॉक्स कौन सा है, 52,600 का एरिया। अगर आप प्रीवियस कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे तो इसका लॉ ऑब्वियसली इसके नीचे गया, मार्केट काफी अच्छे से यहां पर सस्टेन भी किया और इसके बाद एक रिकवरी हमें अपसाइड के लिए देखने को मिली। अब अपसाइड के लिए अगर हम एक लेवल को ऑब्जर्व करें तो वो हमारा कौन सा लेवल है, 53,800 के आसपास या 700 के आसपास, आज की कैंडल का जो हाई है। अब इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी गाइस, मार्केट जो छोटी सी रेंज में 1 से 2 दिन मूवमेंट दिखा सकता है, वो 53,300 एंड 53,800, इस 500 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि यहां पर हमें इस 500 पॉइंट्स की रेंज में जब तक मार्केट है, आपको एक ही चीज ध्यान में रख के चलनी है, बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज। एक सिंगल स्ट्रेटजी अपना के चलनी है। जब भी मार्केट अपने लोअर पॉइंट के आसपास आता है तो यहां पर आपको बाय करके चलना है, और जब भी एक अच्छे खासे राइज के आसपास आता है और 53,800 के आसपास आता है तो यहां से हमें सेलिंग प्लान करना है एज अ स्कैल्पिंग पर्पस। तो ये लेवल काफी क्रूशियल है, इसको एक 15 मिनट की कैंडल के साथ अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है और सस्टेन करता है, देन वी कैन सी फर्दर अपॉर्चुनिटी फॉर द अपसाइड एंड न्यू लाइफ हाई की ओर हम यहां पर जाएंगे। अदरवाइज मुझे नहीं लगता मार्केट अभी थोड़ा सा और मुझे लगता है कि एक रेंज में मूवमेंट करने के लिए ट्राई करेगा। नाउ
सपोर्ट एरियाज की इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 53,300 का जो एरिया है काफी अच्छा सपोर्ट एरिया है। ये एज अ इमीडिएट टारगेट, इमीडिएट सपोर्ट एरिया आप लगा के चल सकते हो। और इसके नीचे अगर मूवमेंट करता है कल के दिन तो हमारा जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी बनेगी, जस्ट हम पोजीशंस को ऑब्जर्व करके हैं 53,200 एंड 53,000 का राउंड फिगर हमें यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये आपको देखकर चलना है गाइस बैंक निफ्टी में। आई होप चीजें क्लियर है ना, किसी भी टाइप से कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। एक चीज ध्यान में रख के चलिएगा, मार्क माय वर्ड्स, आपको क्या ध्यान में रख के चलना है, जितनी कॉम्प्लेक्सिटी आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में ऐड करेंगे उतना आप लॉस करेंगे। आपकी चीजें क्लियर होनी चाहिए, आपका माइंडसेट क्लियर होने चाहिए कि यहां पर मेरा स्टॉप लॉस है, मैं यहां के इस लेवल के नीचे गया, मैं यहां पर अपना शॉर्ट काट दूंगा। तो इस टाइप से आपको चीजें क्लियर करके चलना है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लानी है, सिंपल सी चीजें फॉलो करके चलनी है। और जो लोग मुझसे जुड़े हैं जानते हैं कि मैं कितना सिंपल स्ट्रेटजीज को फॉलो करता हूं और पैसा बनाता हूं। तो ये चीजें आपको गाइस सिंपली फॉलो करनी है। किसी भी तरीके से एक सर्टेन लेवल्स की ऊपर अगर मूव कर रहा है हम बाइंग साइड अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, एक सर्टेन लेवल के नीचे कर रहा है हम यहां पर पुट साइड अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। तो ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलना है ना। नाउ सेम तरीके से निफ्टी पर अगर हम बात करें तो यहां पर भी हमें किसी भी टाइप की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लेवल्स के अकॉर्डिंग हम यहां पर मूव करेंगे। सी वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग मार्केट स्टिल एक जोन में मूवमेंट किया है। एक अच्छा खासा जो रेजिस्टेंस एरिया है हमारा वो है, फिर आज का हम अगर हाई देखें 24,000 ऑलमोस्ट 800 के आसपास, एंड अभी तक का लोअर पॉइंट देखें 24,500 के आसपास आप यहां पर सपोर्ट लगा के चल सकते हो। तो मार्केट जब तक 24,500 और 24,800 इस 300 पॉइंट्स की रेंज में आपको बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज सेम तरीके से स्ट्रेटजी अपना के चलनी है। किस लेवल के बीच में, 24,800 है ना और 24,500, इस छोटी सी नैरो रेंज में 300 पॉइंट्स की नैरो रेंज में आपको बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज करके चलना है। अब अगर 500 को ब्रेक कर देता है मार्केट, इस लेवल को ब्रेक कर देता है और नीचे सस्टेन करता है, देन 24,350 विल बी आवर नेक्स्ट टारगेट फॉर द डाउन साइड एंड 400 के आसपास। तो विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट आपको मूवमेंट करके चलनी है एज अ स्कैल्पिंग पर्पस। अभी के टाइम पे बड़े टारगेट्स नहीं देखने को मिलेंगे। जनरली लोगों का माइंडसेट क्या होता है, एक सिंगल कैंडल यहां पर देखने को मिल गई अच्छी खासी वोलेटाइल, काफी अच्छा अप मूव दिखा दिया, काफी अच्छा डाउन मूव दिखा दिया, 600 पॉइंट्स नीचे ऊपर हो गया। उनके माइंडसेट में एक ही चीज बैठ गई कि जनरली मार्केट ऐसा होता है 20 वाला 100 बनता है, 100 वाला 500 बनता है। ऐसा हर रोज नहीं होता भाई साहब, यहां पर पैसा लगता है, बहुत पैसा लगता है, तब जाके मार्केट इतना वोलेटाइल होता है। तो रेगुलर बेसिस पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। ऑल्दो एक्सपायरी के दिन आप यहां पर ऐसा बेसिकली एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, उम्मीद करके चल सकते हो अपनी एक्सपायरी वाले दिन, बट जनरली रेगुलर बेसिस पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो आपको स्कैल्पिंग के बेसिस पर पैसा बनाना है जब तक मॉनेटरी पॉलिसी एफओएमसी की मीटिंग यहां पर नहीं हो जाती, जो कि बुधवार की रात को रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो तब तक आपको रुक जाना है, छोटी सी क्वांटिटी के साथ मूव करिए, स्कैल्पिंग के बेसिस पर पैसा बनाइए। तो ये कुछ नॉर्मली चीजें आपको फॉलो करके चलनी है। अब इंपोर्टेंट लेवल्स पर आ जाता हूं। इंपोर्टेंट लेवल्स मेरी 15 मिनट के चार्ट पर है। एक्यूरेसी जो लोग जुड़े हैं वो लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए और बैक टेस्ट करिए और स्ट्रेटजीज को फॉलो करिए। आप भी जनरली इन लेवल्स को फॉलो करके अच्छा सा प्रॉफिट बना लेंगे। तो गाइस इसी के साथ मैं क्लोज करता हूं। आई होप मैंने अपनी तरफ से 100% देने के लिए ट्राई किया है। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन, और उस नंबर पर आप डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी टाइप की फर्दर क्वेरीज है, टेलीग्राम से रिलेटेड या किसी भी टाइप से अदर रिलेटेड। सो यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।